राहुल गांधी अपने कैम्ब्रिज में दी गई स्पीच के बाद भारी चर्चा का विषय है, खासकर बीजेपी वालों के लिए। बीजेपी वालों ने ढूंढ कर उस स्पीच को अलग अलग एंगल देकर राहुल गांधी की खूब आलोचना भी करी और नए नए बयान भी दिए। बीजेपी नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने इस स्पीच पर अपनी खास टिप्पणी दी है। अब कानून मंत्री भी इस पछड़े में शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू कहा है। उन्होंने कैम्ब्रिज में राहुल के भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार ने सारी हदें लांघ दी है। यह आदमी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अब ये लोगों को भारत को बांटने के लिए उकसा रहा है। भारत के लोकप्रिय और चहेते प्रधानमंत्री का एकमात्र मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। रिजिजू में एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं पता है कि वे हकीकत में पप्पू हैं। उनके फूलिश यानी कि मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट्स में प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देश विरोधी ताकतें उनके देश विरोधी बयानों का इस्तेमाल भारत की इमेज बिगाड़ने के लिए कर रही है। अब हमारे कानून मंत्री को कोई समझाए कि एकता और भारत को जोड़ के रखने की बातें बीजेपी वाले तो ना ही करें तो अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि ये खुद ही कह रहे हैं कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, और खुद कर ही रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह से कोई भी अगर सरकार की आलोचना करता है तो वो बीजेपी की आलोचना है, जो कि मात्र एक सत्ताधारी पार्टी है, पूरा देश नहीं। दूसरा ये कि अगर कोई भी खासकर बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो बीजेपी के इनसिक्योर नेता अजीबोगरीब टिप्पणियां और भाषण देने लगते हैं, बजाय इसके कि उसका कोई ढंग का जवाब दे। मीडिया जो कि खास तौर पर सत्ता की कमियां ढूंढने के लिए होता है ताकि किए गए कामों में और सुधार हो सके, वो तो वैसे भी 24-24 घंटे मोदी जी का ही गुणगान करते हैं, नहीं थकता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा भी खासकर विपक्ष का हो तो इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो बीजेपी एक बड़ी ही इनसिक्योर सी पार्टी है। इसके अलावा रिजिजू के एक ट्वीट पर लोगों ने दोनों तरफ से रिएक्शंस दिए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए आप ये, नीरज जोशी लिखते हैं कि मंत्री बनने और बीफ खाने से अक्ल नहीं आती है। गोदी मीडिया पर हमला अगर देश पर हमला होता है तो आपके नजरिए पर तरस आता है। अगर राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब मोदी सरकार के पास होता तो वो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा उनके सवालों पर जवाब देते। भाजपा देश की पप्पू पार्टी है। इसके अलावा प्रवीण नाम के यूजर लिखते हैं कि सच में राहुल गांधी इज ग्रेट। अगर राहुल गांधी की बात बुद्धिमानी से सुनी जाए तो वो इंसान राहुल गांधी जी का कायल हो जाएगा। राहुल गांधी से उसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ये संगौठी कभी नहीं सुधरेंगे। हर बार भारत के विरोध में ही खड़े रहे, जैसे देश की आजादी का भी विरोध किया था इन संगठियों ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर्थक ही है, आलोचना भी खूब हुई है राहुल गांधी के इस विषय में। रमेश लिखते हैं कि इनकी देश में 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है और बाहर जाकर भौंकते हैं। कई लोगों ने किरेन रिजिजू पर भी सवाल उठाए हैं। किरण पाल ने लिखा है कि कोई आपको ये बात नहीं सिखाता कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को गाली देना और कोर्ट में जज भी, प्रेसिडेंट, एलजी, गवर्नमेंट और ईसीआई एक्सेट्रा की तरह बीजेपी के नियुक्त करने की बात कहना ताकि बीजेपी के भ्रष्टाचारों पर बात ना हो, ये भी भारत को गाली देना ही है। या फिर मोदी ने आपको कानून मंत्री बनाया ही सुप्रीम कोर्ट को गाली देने के लिए? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।